मानक आशुलिपि अभ्यास नंबर 57। रेडी स्टार्ट। महोदय, मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ जिन पर पिछले कई दिनों से सदन में चर्चा होती आ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ पृष्ठभूमि तैयार है, सारे कारण मौजूद हैं। इस प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए चाहे गोवा का सवाल हो, पाकिस्तान का सवाल हो या चीन का सवाल हो, सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके आधार पर देश को तैयार करना है किसी भी खतरे का सामना करने के लिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह है कि इस प्रस्ताव का कतई यह मंशा या अर्थ नहीं है और न ही इसका यह अर्थ किया जाना चाहिए। इस मुल्क में या इस मुल्क के बाहर हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो यह चाहते हैं कि लड़ाई की भावना पैदा हो या यह चाहते हैं कि किसी पर हमला बुला दिया जाए या दुनिया में लड़ाई की भावना पैदा करना चाहते हैं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है, लेकिन यह बात ज़रूर है कि हमें अपनी शक्ति कायम रखनी है। हमें किसी से डरना नहीं है। हमें इस भावना को पैदा करना है कि हम किसी पर हमला बुलाने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी ज़रूर है कि हमें किसी से डरने वाले भी नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है अभी प्रारंभिक स्टेज पर, तो यह केवल उन विद्यार्थियों पर लागू होगा जो कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, और आगे चलकर भविष्य में चलकर हमें इसको उन लोगों पर भी लागू कर देना चाहिए जिनके शरीर इस लायक हैं कि वे फौजी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और उनको भी फौजी शिक्षा दी जानी चाहिए। सारी परिस्थितियों को देखते हुए और सीमाओं पर जो संकट पैदा हो गया है उसको देखते हुए भी, तथा अपनी स्थिति को साफ करने के लिए देश में और बाहर भी यह अनिवार्य हो गया है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और मुल्क में यह भावना पैदा करे कि कुछ भी हो, हमारे देश में कितनी भी मत विभिन्नता हो, राजनीतिक उद्देश्यों में विभिन्नता हो, जहाँ तक देश की सुरक्षा का सवाल है, देश की सीमाओं पर किसी खतरे का सवाल है, उसका सामना करने के लिए इस देश का बच्चा बच्चा तैयार है। देश की रक्षा करने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद बहाने के लिए तैयार हैं और तैयार रहेगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह की भावना पैदा करने के लिए इस प्रस्ताव को सरकार की ओर से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। फौजी शिक्षा से एक और लाभ होगा, वे अनुशासन प्रिय बनेंगे, और आप जानते हैं कि किसी भी देश के लोगों में अनुशासन कितना आवश्यक होता है। आज चारों ओर बढ़ते हुए अनुशासनहीनता को देखते हुए यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के प्रस्ताव को सरकार फ़ौरन स्वीकार कर ले।